बिना कारण के इस धराधाम में नहीं आते, क्योंकि परमात्मा दुर्लभ है। परमात्मा दुर्लभ है और परमात्मा बिना कारण के इस धराधाम में आते नहीं, लेकिन कारण बना। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, चंद्रवंश में वसुदेव जी के यहाँ मां देवकी के गर्भ से 8वें संतान के रूप में भगवान कृष्णचंद्र के रूप में प्रकट हुए। परमात्मा प्रकट होते हैं, ध्यान देना। भगवान कभी हम आप जैसे बाल स्वरूप में नहीं आते। यदि बाल स्वरूप में परमात्मा आते तो हम लोग स्तुति में बोला करते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अच्छा, बच्चा पैदा हो तो उसे प्रगट तो बोला नहीं जाएगा। प्रगट का मतलब होता है कि अपने निज स्वरूप में आना, अर्थात भगवान जिस तरह के हैं भगवान सामने खड़े हो गए, प्रकट हो गए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, जब देवकी मैया के समक्ष भगवान चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके अपने चारों आयुधों को धारण करके भगवान सामने खड़े हो गए। भगवान जब सामने खड़े हो गए तो देवकी और वसुदेव प्रार्थना करने लगे। यदि भगवान सामने प्रकट होंगे तो प्रार्थना तो करना पड़ेगा ना। भाई, बालक होता तो लाड़ लड़ाते, प्रेम करते, और भगवान सामने आए हैं तो प्रार्थना करना पड़ेगा। तो देवकी और वसुदेव हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे। भगवान ने कहा, मैया, ये नहीं चलेगा। माँ बाप अपने पुत्र की वंदना करे, प्रार्थना करे, ये शोभायमान नहीं है। देवकी मैया बड़ी चालाक हैं, चतुर है। देवकी मैया ने कहा, प्रभु, आप बालक बन करके आते तो प्रार्थना ना करते, आप तो बाप बन के आए हो। हाँ? और हकीकत में 7 हाथ लंबे 4 भुजाओं वाला ऐसा बालक किसी का देखा है ना। यदि ऐसा बालक किसी को हो जाए तो सारे नगर में ढिंढोरा पिट जाएगा कि देखो तो फला के घर में इतना लंबा चौड़ा 4 भुजाओं वाला बालक पैदा हुआ। मैया ने कहा, मुझे ऐसा बालक चाहिए भी नहीं। मैंने आपसे कहा था, चाहूं तुम ही समान सुत। मैंने कहा था आपके समान मुझे बालक चाहिए, आपने वरदान दिया था, याद रखना। भगवान ने कहा, मुझे याद है, मैंने कहा था कि आप सरिस खोजूं कहां जाए। भाई, मेरे समान कोई दूसरा और नहीं है, इसीलिए मैं स्वयं बालक बन करके आऊंगा। तो आज मैया ने कहा, पहले बालक बनो, बाप बनने की जरूरत नहीं है। ये माँ और बेटे का प्रेम होता है। माँ अपने बेटे को कुछ भी बोल सकती है, भगवान को कोई बोलेगा ना। भगवान से तो लोग डरते, बेटे से कोई डरता ना। माँ बाप से बेटा डरता है। भगवान ने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके भगवान कहने लगे, तो मैया आदेश करो, मैया आदेश करो, क्या करना है। तो मैया ने कहा, माता पुनि बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा। भगवान से मैया कह रही है, काम करो, अपने इस स्वरूप का त्याग कर दो।
और शिशु जैसी लीला करो, बच्चे जैसी लीला करनी पड़ेगी। तब भगवान ने अपने निज स्वरूप का त्याग किया और त्याग करने के बाद एक छोटे से बालक बन गए। लेकिन जब बालक बने तब भगवान ने देवकी मैया से कहा कि सुनो मैया, बालक तो बन रहा हूं, आपके कहने पर एक काम करना पड़ेगा, आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। मैया ने कहा आपकी रक्षा कैसे करेंगे, कोई उपाय हो तो बताओ। भगवान ने कहा एक काम करो, जब मैं बालक बन जाऊंगा ना तो मुझे लेकर के पिताजी जाएंगे गोकुल गांव, और गोकुल गांव में नंद बाबा हैं, वो वहां के राजा हैं। उनके यहाँ एक संतान हुई है पुत्री, नंद रानी के बगल में मुझे लिटा देना और पुत्री को लेकर के आ जाना। भगवान ने उपाय बता दिया, भगवान को लेकर के गए। नंद रानी के बगल में एक लाली पड़ी हुई है, महाराज उसको उठाया और वसुदेव जी ने अपने पुत्र कन्हैया को बगल में लिटा दिया और भगवान चले। पुत्री को लेकर के वसुदेव जी चले आए और जैसे बंदी गृह में आए, जब भगवान प्रकट हुए थे कुछ और लीला थी, सारे बंधन छूट गए थे। लेकिन आज पुनः जब कन्या को लेकर के आए हैं तो पुनः बंधन में बंध गए। राजा कंस को पता चला, कंस आया, आकर के देखा कि पुत्री हुई है, बालिका हुई है, लाली हुई है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगी। नारद जी आए, नारद जी ने कहा याद करो आकाशवाणी ने क्या कहा था। आकाशवाणी ने कहा था देवकी की 8वीं संतान आपके मृत्यु का कारण बनेगी। अष्टात्वष्टमो गर्भे हंतायाम बहसे बुधा। कंस को अब स्मरण हुआ तो कंस ने कहा क्या करूं। नारद जी ने कहा एक काम करो, मार दो। तब उस कन्या को मारने के लिए जैसे कंस ने पाषाण में पटकना चाहा, वो कन्या हाथ से छूट करके चतुर्भुज रूप धारण करके और आकाश मंडल में जाकर के खड़ी हो गई और कहने लगी, हे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ होने वाला नहीं है। तेरा मारने वाला काल गोकुल में पैदा हो गया है। माँ के बिहारी लाल। इधर नंद बाबा के यहाँ पता चला लोगों को कि भैया नंद बाबा के यहाँ संतान हुई है। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। भाभी को जब भी संतान होती है तो सबसे ज्यादा कोई प्रसन्न होता है तो वो होता है उनकी ननदें। इसलिए कि यदि छोरा होगा तो बधाई मिलेगी, न्योछावर मिलेगा। आज नंदा सुनंदा नंद रानी के महल के पास में गई और जाकर के दरवाजे में खड़ी हुई। दरवाजे में खड़ी हुई नंदा ने सुनंदा से कहा एक काम करो, देखो तो नंद रानी के बगल में बालक है या बालिका पता नहीं, कोई न कोई तो लेटा है। एक काम करो, तुम जाओ और जाकर के देखो कि छोरा है कि छोरी। अब दोनों की हिम्मत नहीं पड़ रही। क्यों भाई, छोरा होगा तब नंद बाबा बधाई देंगे और कहीं छोरी हुई तो फिर बधाई मिलने वाली नहीं। दोनों साथ में गई और जैसे ही लाला के ऊपर से पटका हटाया, देखा छोरा भयो। बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी, ए नंद बाबा, नंद बाबा बधाई हो, छोरा भयो है छोरा। नंद बाबा उस समय गाय से दूध निकाल रहे थे, गाय को दूह रहे। नंद बाबा गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था आ गई थी नंद बाबा की, संतान थी नहीं,
ठाकुर जी की कृपा हुई, संतान हो गई, प्रसन्न हो गए नंद बाबा। और नंद बाबा ने महाराज अपने गले में जितनी भी माला पहन रखी थी, जितनी भी महाराज रत्नों की सारी उतारी और अपनी बहन नंदा और सुनंदा को दे दिया। ब्रज 84 कोस में 4 धाम निज धाम। 84 कोस के ब्रजमंडल के जितने भी गांव थे, सभी को पता चल गया कि भैया नंद बाबा के छोरा भयो है। नंद बाबा के छोरा भयो। तो महाराज बधाई देने के लिए सभी लोग थाली में सुंदर सुंदर आभूषण रख रही हैं, वस्त्र रख रही हैं और टीका के लिए चंदन रख रही हैं और सभी नंद बाबा के यहाँ बधाई देने के लिए आ रही हैं। नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद घरा नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। बधाई हो। लाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद घरा नंद हो जय हो नंद लाल की। नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की।
का ठिकाना नहीं रहता। आज नंद बाबा इतना प्रसन्न है, नंद रानी इतना प्रसन्न है कि पूछो न। जो कोई आता, ग्वाल बाल गोपिकाएं नंद बाबा को बधाई देने के लिए, नंद बाबा क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ग्वाल बालों को, गोपिकाओं को रत्न, आभूषण या गाय दान कर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन 1 लाख गाय, 1 लाख गाय नंद बाबा ने उसके खुर में स्वर्ण, सींग में स्वर्ण लगाया और लगा करके ब्राह्मणों को दान कर दिया। नंद कछु इतनो दियो कि इंद्रहु की मत बौराई, देखत श्याम लुटाए दियो न बची बछिया छछिया न पिछो। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय हैं और 9 लाख गाय में जो भी गाय दूध देने वाली, सारी गाय को नंद बाबा ब्राह्मणों को दान देना प्रारंभ। घर में ना बची बछिया छछिया ना पिछौरी, ना तो दूध देने वाली गाय बची और ना घर में कोई वस्त्र आभूषण बनते। नंद बाबा ने सब कुछ लुटाना प्रारंभ कर। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी। नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की, हो नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की, जय हो। नंद भयो जय हो नंद लाल, नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल, नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल, नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल, जय हो नंद लाल की। बोलो बांके बिहारी लाल की। हो इधर नंद बाबा अपने लाला के जन्मोत्सव में सब कुछ लुटा रहे हैं, लेकिन जब से कंस को पता चला
कि आकाश मंडल में वो कन्या कह गई है कि मेरा काल गोकुल में पैदा हो चुका है। आज रात्र को सभी मंत्रिमंडल को बुलाया और सभी से कहने लगा, कंस ऐसा उपाय बताओ कि गोकुल में जाकर के मेरे काल को मार दिया जाए। सब अपना अपना मत प्रकट करते कि ऐसे जाएंगे, ऐसे मारेंगे, लेकिन कंस को रास नहीं आ रहा है। इतने में पूतना मौसी आई। अब पूतना मौसी आई कंस से कहने लगी, महाराज केवल मैं हूं जो आपके काल को मार सकती हूं। कंस ने कहा, कैसे? सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निस्पीड मानाखिल जीव मरमणि। पूतना ने कहा, एक काम करूंगी, अपने स्तन में विष का लेपन करूंगी, अपने स्तन में विष का लेपन करूंगी और लेपन करने के बाद गोकुल गांव में जाऊंगी। जिसके यहाँ भी लाला हुआ है, छोरा हुआ है, उसके यहाँ से उसके लाला को गोद में लेकर के अपना दूध पान कराऊंगी। तो जब वो लाला दूध पिएगा तो जो विष लगा हुआ है वो विष अंदर जाएगा, उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। कंस ने कहा, बात तो सही बोल रही है। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निस्पीट मानाखिल जीव मरमणि। लेकिन ये बता, कंस ने कहा, ये बता तुझे अंदर जाने कौन दे? भाई देखने में बड़ी कुरूप लगती है, राक्षसी है। कंस ने कहा, पहले शीशे में अपना मुख देख ले। तुझे ऐसी कौन सी मैया होगी जो अपने लाला को तेरी गोद में देगी? पूतना मौसी ने कहा, सुनो, मैं मायावी हूं, मुझे माया आती है, मैं अपने स्वरूप का त्याग करता हूं। और महाराज कुरूप से स्वरूपवान बन गई, सुंदर बन गई। अब कंस गदगद हो गए। कंस ने कहा, मेरी समस्या अब सुलझ जाएगी। ये पूतना, एक काम कर, तू जल्दी जा और गोकुल में जाकर के मेरे काल को मार देना। और महाराज आज सज धज के पूतना चली है कन्हैया को मारने के लिए। और नंद बाबा के महल के पास में पहुंची। नंद बाबा के महल के पास में पहुंची, अंदर प्रवेश कर गई। आंगन में एक पलना रखा हुआ है, उसमें कन्हैया को लिटा रखे हैं। ग्वाल बाल गोपिकाएं सभी नृत्य कर रहे हैं। कोई जाता कन्हैया को पलने से झुलाता, कोई जाता कन्हैया को टीका लगाता। अब पूतना मौसी ये सब खड़ी खड़ी देख रही थी। मन में है कि जाऊंगी, लाला को उठाऊंगी और उठा करके जैसे ही दूध का पान कराऊंगी, विष अंदर जाएगा और इसका गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। महाराज इतने में पूतना को एक गोपी ने देखा और गोपी ने कहा, अरे गोपी, तू बड़ी देर से यहां खड़ी है, क्या तूने लाला को लाड़ नहीं लड़ाया, लाला को पलना नहीं झुलाया? पूतना ने कहा, ना। अरे सखी, जाना चाहती हूं लेकिन भीड़ ज्यादा है। गोपी ने कहा, जाओ तो। अब पूतना मौसी कन्हैया के पलने के पास में जाने लगी। जैसे कन्हैया के पलने के पास में पूतना जाने लगी और कन्हैया ने देखा। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, जैसे ही कन्हैया ने देखा कि पूतना मौसी आ रही है तो मेरे भगवान ने, मेरे ठाकुर ने अपने दोनों आंखों को बंद कर लिया। बोलो मां के बिहारी लाल की जय। संत आपस में वार्तालाप करने लगे।
एक संत ने कहा, ये बताओ, जो जगत का पालनहार है, जगत को रचने वाला है, क्या एक राक्षसी को देख करके डर गया? कन्हैया ने अपने आंखों को क्यों बंद किया? क्या पूतना को देख करके कन्हैया डर गया? एक संत ने कहा, ना भैया, कन्हैया डरने वाला नहीं है, कन्हैया तो डराने वाला है। कन्हैया ने पूतना मौसी को देख करके अपने आंखों को इसलिए बंद किया कि आंख को बंद करके कन्हैया विचार कर रहे हैं, देखो तो 24 अवतारों में से मेरे 2 ही प्रमुख अवतार हैं, रामा अवतार और कृष्णा अवतार। रामा अवतार में जब मैं आया था तब सबसे पहले मुझे राक्षसी का वध करना पड़ा था, ताड़का का। अब जब मैं कृष्णा अवतार में आया हूं तो सबसे पहले मुझे राक्षसी का वध करना पड़ेगा, पूतना का। बोलो बांके बिहारी लाल की। एक संत ने कहा, ना भैया, पूतना मौसी को देख करके, पूतना को देख करके कन्हैया ने अपने आंखों को इसलिए बंद किया कि आंख को बंद करके कन्हैया विचार कर रहे हैं, कन्हैया विचार कर रहे हैं कि देखो तो इसके मन में भावना कुटिल है, लेकिन ये काम क्या करेगी? माँ का। जैसे यशोदा मैया मुझे गोद में लेती हैं, दूध का पान कराती है, आज पूतना भी मुझे गोद में लेगी, दूध का पान कराएगी। माना इसके मन में भावना ये है कि ये जो विष लगा करके आई है वो विष मेरे अंदर जाएगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन इसे जब इसका दूध पीऊंगा तब मैं इसे गति मुझे देनी पड़ेगी। संत ने कहा, भैया, कन्हैया ने अपने आंखों को इसलिए बंद किया कि भगवान सोच रहे हैं कि कौन सी गति मैं अपने मैया को प्रदान करूंगा और कौन सी गति इस पूतना को प्रदान करूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इतने में पूतना पलने के पास में आ गई और महाराज पलने के पास में आकर के कन्हैया को पलने से उठाया, गोद से लगाया और लगा करके दूध का पान कराने लगी। और महाराज दूध का पान कराने लगी। मन में ये भावना है कि ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 10 मिनट ये लाला, ये छोरा दूध पिएगा और विष जैसे अंदर जाएगा इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन भगवान पीते जा रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं? पीते जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजा सामुंच मुंचाल मिति प्रभासी निस्पीड मानाखिल जीव मरमणि विवेत्र नेत्रे चरणों भुजौ मुहु। भगवान ने एक लीला कर। अब भगवान पूतना के दूध के साथ में पूतना के प्राणों को भी पीना आरंभ कर दिया। पूतना घबरा गई। पूतना घबरा गई कि अब प्राण निकलने वाले हैं, तो महाराज अपने निज स्वरूप को धारण कर लिया। निज स्वरूप को धारण किया। अब पूतना कितनी लंबी चौड़ी है? 18 किलोमीटर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। महाराज 18 किलोमीटर की लंबी चौड़ी हो गई। अब इतनी लंबी चौड़ी भगवान ने और लीला रची। भगवान ने जोर जोर से दूध पीना प्रारंभ कर दिया। अब गोकुल गांव के बाहर जाकर के धड़ाम से धरा में गिरी पूतना और भगवान ने लीला करी। भगवान पूतना की वक्षस्थल में बैठ करके, जैसे छोटा बालक को बैठा दो क्या करता है? अपने दोनों हाथ पांव चलाता है। तो भगवान ने क्या किया? पूतना के वक्षस्थल में बैठ करके भगवान दोनों हाथ
की हथेलियों की मुष्टिका बनाई और पूतना के वक्षस्थल में छोटा सा मेरा कन्हैया वो प्रहार कर रहा है। सामुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी निस्पीट नाखिल जीव मरमणि विवेत्र नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रसन्न गात्रा लवलोल कुंड। आज भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं। अब महाराज नंद बाबा, नंद रानी, ग्वाल बाल, गोपिकाएं सभी दौड़ करके गए, सभी दौड़ करके गए। आज नंद रानी यशोदा मैया महाराज लाला को, कन्हैया को उठाया, गले से लगाया और गाय के झाड़े, गाय के पूंछ से झाड़ा दिया, नजर उतारी लाला की। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन केवल 7 दिन के थे कन्हैया। जब पूतना को भगवान ने मारा है तो केवल 7 दिन के थे। भगवान का जन्म हुआ अष्टमी को और पूतना कन्हैया को मारने के लिए आई चतुर्दशी को, और अष्टमी से चतुर्दशी आप जोड़ोगे 7 दिन। केवल 7 दिन के कन्हैया थे। तब कन्हैया ने पूतना मौसी का उद्धार किया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन